Hello student, today I will going to teach you chapter number 2 Internet and Web Services. Today we will discuss some topics related to the internet. First है आपका retrieving information from the internet. Second, what is search engines, and third, working of search engines, and last आपका finding people on the internet. So let's start. रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कैसे करते हैं। तो फर्स्ट आपका इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर ऑन द इंटरनेट। टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट यू नीड टू स्पेसिफाई अ यूनिक एड्रेस आल्सो नोन एज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑन द वेब पेज or the website containing the information in the address bar of the title of the web browser। तो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन कैसे हम रिट्रीव करेंगे, प्राप्त करेंगे, तो उसका मेथड क्या है? पहला इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। उसके लिए आपको क्या है, जो प्रोसेस है पहला आपका कि जो हम इंटरनेट से जो डेटा रिट्रीव करेंगे या प्रोसेस करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए इंटरनेट का जो यूआरएल होता है सर्च इंजन में, उसमें उस वेबसाइट का या फिर जो हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं उससे रिलेटेड वेबसाइट का यूआरएल एंटर करेंगे और डेटा हम क्या करेंगे, गेट कर लेंगे। अच्छा, दूसरा है डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग। The process of taking the content from a web page and saving it in your personal computer is known as downloading. On the other hand, uploading refers to the process of posting the content of a web page. तो जो डेटा हम इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में गेट करते हैं वो डाउनलोडिंग होता है, कंप्यूटर से जो सर्वर पर भेजते हैं वो अपलोडिंग होता है। तो रिट्रीविंग समझ में आ गई है आपको। तो जो भी हम इंटरनेट से इंफॉर्मेशन फैच करते हैं, प्राप्त करते हैं यूआरएल के थ्रू, कीवर्ड्स के थ्रू, या फिर जो भी जो डेटा हम सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ भी हमें पता है वो हम सर्च इंजन में सर्च इंजन में लिखेंगे उसे, और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम प्राप्त कर सकते हैं। अब आपका व्हाट इज़ सर्च इंजन। सर्च इंजन होता क्या है? A search engine helps us searching information on the internet according to the keyword. For example, if a user wants to know which universities in Delhi offer management course, then search University of Delhi offer management course into search engines. Within second, a long list of website will appear on the monitor. तो सर्च इंजन आपका क्या होता है? सर्च इंजन होता है एक वेबसाइट ही होती है सर्च इंजन, जो कि आपके डिफरेंट वेबसाइट को कस्टमाइज़ करता है, और आप जो भी कीवर्ड्स वेबसाइट सर्च कर रहे हो उसको आपके सामने क्या करता है, शो कर देता है, या फिर आपको रीडायरेक्ट उस वेबसाइट पर कर देता है। जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि हमें जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पता करना है, जो मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी हैं, तो हम क्या लिखेंगे उसमें, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑफर मैनेजमेंट कोर्सेज, ये कीवर्ड लिखेंगे हम। तो इससे रिलेटेड जो भी यूनिवर्सिटी होंगी जो मैनेजमेंट कोर्सेज कराते होंगे, लिस्टिंग वाइज सारी आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो जाएंगी। या फिर हमें कोई भी, जैसे कि आगरा में बेस्ट स्कूल्स सर्च करना है, तो बेस्ट स्कूल इन आगरा हम गूगल के सर्च इंजन में डालेंगे, गूगल है गूगल, और भी सर्च इंजन है, जो भी सर्च इंजन आप यूज़ करना चाहें उसके सर्च इंजन में लिखेंगे, और आपको उस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी सर्चेज होंगे आपके सामने आपको शो हो जाएंगे। तो ये हुआ आपका सर्च इंजन। टू पॉपुलर सर्च इंजन दे आर। कुछ पॉपुलर सर्च इंजन है, दो दे रखा है, लेकिन कुछ और बहुत सारे हैं, जैसे याहू है, गूगल है, बिंग है, और आपका OL.com। अच्छा, वर्किंग ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन वर्क कैसे करता है? तो आप जो एक इमेज दिखाई दे रही है आपको, तो क्रूलिंग वेब पेजेस, पहले प्रोसेस होता है वेब पेज की क्रूलिंग होती है, क्राउलिंग होती है, उसके बाद स्टोर इन इंडेक्स, और सारे वेब पेज इंडेक्स में
स्टोर हो जाते हैं। उसके बाद सर्च एल्गोरिथम, और एल्गोरिथम के थ्रू से क्या करते हैं, डेटा फैच होता है। तो शुरुआत करते हैं स्पाइडर और वेब क्राउलर्स। इट इज़ द सॉफ्टवेयर दैट browsers the internet in a synthetic manner. It is also known by various other terms such as ants, bots, automatic indexers, web spiders, and web robots. In general, web crawlers are used to maintain a duplicate copy of all the visited page and indexing of downloaded page to provide quicker and better searches. तो आपका स्पाइडर या वेब क्राउलर्स होता है, वो क्या करता है, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आंट्स, बोट्स, ऑटोमेटिक इंडेक्सर्स। ये आपके क्या करते हैं, ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं छोटे छोटे। ये आप जो वेब पेज इंटरनेट पर अपलोड कर रहे हो, या फिर आप उसमें मैनिपुलेट कर रहे हो, या फिर एडिटिंग कर रहे हो, या उसमें अपग्रेड कर रहे हो, तो ये क्या करता है, जो आंट्स, बोट्स, ऑटोमेटिक इंडेक्सर्स, ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ये इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। मीन्स ये डेटा को स्टोर करते हैं, जो अपलोड वेब पेज होते हैं उन्हें अपलोड करते हैं, उनको स्टोर करते हैं, और जो अपडेट्स होते हैं उनको भी ये क्या करते हैं, डेटा मैनेज। मीन्स आंट्स, बोट्स, ऑटोमेटिक इंडेक्सर्स, वेब स्पाइडर और जो आपके वेब रोबोट्स होते हैं, तो उनका काम यही होता है कि जो जो नए वेब पेज अपडेट हुए हैं वो, और जो नए अपलोड हुए हैं उन सब की क्या करता है, वो एक लिस्ट रखता है अपने पास। तो वेब क्राउलर्स स्पाइडर का वर्क यही होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा indexing software refers to the software that receives a list of web documents and web addresses collected by web crawlers. The indexing software extracts the information from the web documents, web addresses, and then prepares the index of the available information. Finally, it stored the data in the database. तो जो वेब इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है, तो जो इंडेक्स आपने जो पहले से लिस्ट बनाई होती है क्राउलर के द्वारा सारी वेबसाइट्स की, और तो वो ये इसको क्या करता है, शॉर्टिंग करता है। मींस इंडेक्स में प्रोवाइड करता है। जैसे बुक्स हैं, तो बुक्स की वेबसाइट सारी एक तरफ, बुक्स रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स हैं वो एक इंडेक्स, उसकी इंडेक्सिंग अलग होगी। और आपके स्पोर्ट्स, जो भी आपके कीवर्ड्स हैं उसके बेस्ड ऑन कीवर्ड, सारे जो वेबसाइट्स हैं उनकी इंडेक्सिंग ये अपने आप कर लेता है। जो इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर होता है सबकी इंडेक्सिंग कर देता है। अच्छा, नेक्स्ट आपका सर्च एल्गोरिथम रेफर टू mechanism of searching the keywords in database in a search engine. If the searched keyword is found the database, then web documents and web addresses related to keyword are display the user. अच्छा, सर्च एल्गोरिथम क्या करता है, ये आपके कीवर्ड्स को बेस्ड ऑन कीवर्ड्स, जो मतलब आप सर्च कर रहे हो कीवर्ड, तो उसको कीवर्ड्स के बेस पर आप मीन्स जो कीवर्ड्स के बेस पर जो जो सर्च इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर में जो लिस्टिंग होगी वो उसको क्या कर देगा, बेस्ड ऑन कीवर्ड्स आपको शो करा देगा। जैसे मैंने बताया था कि आपने जो सर्च किया था पिछले लास्ट में, जो हमारी सर्च थी पहले, यूनिवर्सिटी इन दिल्ली ऑफर मैनेजमेंट कोर्सेज, तो ये हमने ये कीवर्ड सर्च किया था। तो इसके बेस्ड पर जो हमने इंडेक्सिंग की है मैनेजमेंट कोर्सेज़ की दिल्ली में, इस तरह की इंडेक्सिंग होगी हमारे किसमें, डेटाबेस में। तो वो उससे रिलेटेड जितनी सर्च है सबको क्या कर देगा, आपको सामने शो ऑफ करा देगा। जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, यूज़र आपका सर्च एल्गोरिथम को क्वेरी भेजेगा, ये स्टोर जो डेटाबेस में इंडेक्सिंग स्टोर होगी उस पर मैच कराएगा और आपको शो कराएगा। अच्छा, जैसे कि मान लो एक फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपकी लाइब्रेरी में बुक्स आती हैं बहुत सारी, तो वो उन बुक्स को क्या करता है, जो लाइब्रेरियन है वो बुक्स को शॉर्टिंग करके आप कैटेगराइज वाइज रख देते हैं, और जो आप डिमांड करोगे तो वो उस जगह जिस प्लेस पे होना चाहिए वहाँ से वो उठा के आपको दे देते हैं। लेकिन वो देते कैसे, शॉर्टिंग, बेस्ड ऑन शॉर्टिंग।
क्योंकि वो उस बुक्स को उसी जगह रखते हैं, उस इंडेक्स में, एक पर्टिकुलर इंडेक्स में रखते हैं, जिससे कि उन्हें निकालने में आपको निकाल कर देने में आसानी हो। इसी तरह जो डेटाबेस है हमारा इंटरनेट पर, वो भी इंडेक्सिंग में इस तरह स्टोर होता है, जिससे कि आपको कीवर्ड से मैच करके तुरंत आपको शो करा दे। अच्छा, फाइंडिंग पीपल ऑन द इंटरनेट। आप इंटरनेट पे पीपल्स को कैसे फाइंड करोगे? जैसे कि आज आप अभी स्कूल्स में हो, कल 2 साल बाद कहीं और होगे, तो आपको पुराने फ्रेंड्स की सोचोगा, पुराने फ्रेंड्स को कैसे मिले, बिना विदाउट नंबर, विदाउट मैसेज, विदाउट किसी पर्सन के थ्रू। तो इंटरनेट ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप पीपल्स को फाइंड कर सकते हो। इट इज़ अ वे ऑफ सर्चिंग अबाउट पीपल्स ऑन द इंटरनेट बेस्ड ऑन ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर एंड एड्रेस। तो जिसमें आप ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और एड्रेस के थ्रू आप इंटरनेट पर लोगों को सर्च कर सकते हो। फॉलोइंग वेबसाइट ऑफ सर्च इंजन ऑफ द इंटरनेट। अच्छा, कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन, ट्विटर। तो इन वेबसाइट के थ्रू भी आप पीपल्स को सर्च कर सकते हो। आप सर्च करते भी हो, जैसे कि फेसबुक है उस पर भी आप सर्च कर लेते हो, गूगल है, गूगल पे आप किसी का नाम, एड्रेस या मोबाइल नंबर डालते हो, तो लगभग अगर वो कहीं ना कहीं अपने आप को रजिस्टर किया होगा तो आपको शो ऑफ कहीं ना कहीं शो होगा। तो इस तरह से आप अपने फ्रेंड्स या लोगों को इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक और दे रखा है लिंक्डइन। ये जॉब प्रोफाइल होता है। अगर उसने कहीं ना कहीं जॉब प्रोफाइल पे अपना एड्रेस या नेम मेंशन किया होगा, मोबाइल नंबर मेंशन किया हो, तो आप लिंक्डइन पर सर्च करोगे तो आप उसको वहाँ पे भी सर्च कर सकते हो, जिसको आप सर्च कर रहे हो। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईमेल। ईमेल क्या होता है? ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इज ए मेथड थ्रू विच डिजिटल मैसेज आर एक्सचेंज ऑन द इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क। ईमेल क्या होता है? जिसके द्वारा आपके डिजिटल मैसेज को एक्सचेंज किया जाता है, किससे? कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डिजिटल मैसेज को इंटरनेट के थ्रू क्या किया जाता है? एक्सचेंज किया जाता है। द फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस, उसका ईमेल का जो एड्रेस का फॉर्मेट है, यूजर नेम @ होस्ट नेम। तो आपके जो लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है वो आपका यूजर नेम होता है, और @ के बाद आपका होस्ट नेम मीन्स जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो ईमेल प्रोवाइडर कंपनी है, वो उसका होस्ट नेम होता है। जैसे gmail.com, redmail.com जैसे दिया है गोविंद 10788, ये इसका यूज़र नेम होगा। जो सेपरेटर है, और लास्ट आपका gmail.com, इसलिए आपका रेडमेल भी हो सकता है, कोई हॉटमेल भी हो सकता है। जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो मेल सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, वो उसका होस्ट नेम हो सकता है। अच्छा, एडवांटेज ऑफ ईमेल। ईमेल के एडवांटेज क्या क्या है? लो कॉस्ट मीन्स सस्ता है। वी कैन सेंड ईमेल टू अदर पर्सन एट ए वेरी लो कॉस्ट। इट रिक्वायर्स ओनली इंटरनेट कनेक्शन। कॉस्ट ऑफ सेंड ईमेल। तो आपको पता है कि इंटरनेट पे में ईमेल भेजने के कोई पैसा नहीं लगते, सिर्फ आपको पास इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। स्पीड, ईमेल कैन बी सेंड एट ए वेरी हाई स्पीड। तो ये फास्ट भी है। अगर आप एनवलप्स में मेल करोगे विद द पोस्ट ऑफिस तो आपके कई डेज लग सकते हैं, लेकिन ईमेल के थ्रू आप विद इन अ मिनट, सेकेंड्स आप मेल भेज सकते हो। अच्छा, easy to use, it is easy to send an email as compared to ट्रेडिशनल लेटर। तो ट्रेडिशनल लेटर्स के मुकाबले में आपको बहुत ही आसान है। ट्रेडिशनल आप लेटर आप लिखोगे पहले, उसको फिर एनवलप में डालोगे, तब जाकर कहीं पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाओगे उसे। तो ये तुरंत टाइप किया आपका कंप्यूटर में और सेंड कर दिया आपने। इनेबल यू टू ट्रांसमिट ए सिंगल मैसेज टू मल्टीपल यूजर्स। आप एक ही मैसेज को कई लोगों को इसमें भेज सकते हो। प्रोवाइड्स द मेल बॉक्स वेयर यू कैन स्टोर योर ईमेल मैसेज एंड रीड देम। इट रिक्वायर योर कन्वेंस। तो ये आपको एक मेल बॉक्स प्रोवाइड कराता है, जो अपनी आपकी सुविधा के अनुसार आप उसमें रीड कर सकते हो मैसेज को, और किसी और को भी भेज सकते हो उसे, और आप उसमें मेल बॉक्स में रख सकते हो। अब बात डिसएडवांटेज की कर लेते हैं।
तो डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर्स हार्डवेयर डिवाइस सच एज कंप्यूटर प्रिंटर एंड ए हार्डवेयर कनेक्शन टू एक्सेस द प्रिंट ईमेल मैसेज। तो उसके लिए आपको हार्डवेयर डिवाइस की आवश्यकता होगी, आपका कंप्यूटर मोबाइल होना आवश्यक है। अगर आप उस मैसेज को प्रिंट कराना चाहते हो तो प्रिंटर की भी आवश्यकता होनी आवश्यक, मतलब प्रिंटर भी आपके लिए आवश्यक है। लेकिन एक सिंपल से लेटर लिखने के लिए आपको इतना सारा हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक पेन और पेपर की आवश्यकता होती है। लेकिन ईमेल के लिए आपको कंप्यूटर हो, आपके पास मोबाइल हो, इस तरह, और अगर आपको प्रिंट कराना तो प्रिंटर भी होना जरूरी है। तो इसका क्या हुआ है, डिसएडवांटेज। नेक्स्ट आपका कैन नॉट बी रिवॉक इवन इफ द सेंडर रॉन्ग रिसिप्ट बाई मिस्टेक। अगर आपने किसी को गलती से मैसेज भेज दिया है तो वो रुकने वाला नहीं है। लेक्स ऑफ एबिलिटी टू एक्सप्रेस इमोशनल एंड फीलिंग्स वेरेबली दैट बी पॉसिबल टू अदर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज टेलीफोन। आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेशन को इसमें एक्सप्रेस नहीं कर सकते, सिर्फ आप इन वर्ड्स आप बता सकते हो अपने एक्सप्रेशन फीलिंग्स, लेकिन जितना आप करना चाहते हो एक्सप्रेस, जो वीडियो कॉलिंग या मोबाइल फ़ोन के जरिए कर सकते हो, उस तरह आप एक्सप्रेस अपने आप की अपनी फीलिंग्स नहीं कर सकते। तो ये उसका डिसएडवांटेज। अब है आपका डिसएडवांटेज ऑफ लिमिटेशन ऑफ ईमेल्स। डिसएडवांटेज या लिमिटेशन, तो उसकी लिमिटेशंस के बारे में बताएंगे क्या है। सॉरी आपका हो चुका है लिमिटेशंस। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर और कंपोनेंट ऑफ एन ईमेल मैसेज। तो ये आपका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह की जब आपको किसी को मेल करते हो तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपका आपकी स्क्रीन पर शो होता है। तो उसमें सबके बारे में सीखेंगे क्या होता है, हर चीज़ के बारे में। टू CC BCC सब्जेक्ट, तो बताएंगे इसके बारे में होता क्या है। अच्छा, तो फर्स्ट है इसमें फ्रॉम। फ्रॉम क्या होता है, कंटेन द ईमेल एड्रेस और नेम ऑफ द सेंडर। जो सेंडर, जो भेजने वाला है, जैसे हम भेज रहे हैं किसी को मेल, तो हमारा उसमें एड्रेस अपने आप प्रिंट हो जाएगा, उसमें अपने आप शो ऑफ हो जाएगा। अच्छा, टू कंटेन द ईमेल एड्रेस टू द रिसीवर। दिस फील्ड में कंटेन वन और मोर ईमेल एड्रेसेस और नेम्स एंड रिसिप्ट। द फील्ड इंडिकेट द प्राइमरी रिसीवर और मैसेज। तो टू होता है वो किसके लिए होता है, जिससे हमें मैसेज भेजना है, तो उसमें उसका एड्रेस हम लिखेंगे, और ये एक नहीं कईयों का एड्रेस उसमें लिख सकते हैं। अब सब्जेक्ट, कंटेंट द सब्जेक्ट ऑफ द मैसेज। सब्जेक्ट हम मैसेज के बारे में लिखेंगे कि हम क्या लिख रहे हैं, मीन्स सब्जेक्ट उसका क्या है, क्यों मेल भेज रहे हैं, मेल का पर्पस क्या है। अच्छा, नेक्स्ट डेट, कंटेंट द लोकल टाइम एंड डेट व्हेन द मैसेज वाज सेंट। दिस फील्ड इज फील्ड ऑटोमेटिकली बाय द ईमेल सर्विस सर्वर व्हेन द यू सेंड द मैसेज। तो जो डेट होता है आपका, वो अपने आप ही, जो डेट वाला कॉलम है वो अपने आप फिल हो जाता है डिफ़ॉल्ट सिस्टम के थ्रू अपने आप वो फिल हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका मैसेज आईडी। रिफर द इंडिकेशन नंबर ऑफ द मैसेज प्रोवाइडेड बाय ईमेल सर्वर। इट इज़ आल्सो ऑटोमेटिक जनरेटेड वैल्यू दैट इज यूज टू प्रिवेंट द डिलीवरी ऑफ ए मैसेज। तो आपकी जो मैसेज आईडी होती है वो सिस्टम जनरेट होती है, वो अपने आप ही जनरेट हो जाती है। जब हम मैसेज किसी को भेजते हैं तो अब वो मैसेज आईडी होती है वो अपने आप ही सिस्टम के थ्रू जनरेट हो जाती है। अच्छा, आपका कार्बन कॉपी CC और ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, जब भी पूछा जाता है कभी भी एग्जाम में तो इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। तो CC क्या होता है, रिफर्स टू द CC फील्ड द रिसिप्ट दोज ईमेल एड्रेसेस एडेड इन द CC फील्ड वुड रिसीव कॉपी ऑफ मेल। मीन्स एक ही मेल को हमें 10 लोगों को भेजना है तो हम क्या करते हैं, CC का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 10 लोगों को पता होता है आपस में कि ये मेल मेरे अलावा बाकी 9 को और जा चुका है। अच्छा, अब आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी रिफर्स टू द BCC फील्ड द रिसिप्ट हुज ईमेल एड्रेस आर एडेड इन द फील्ड ऑफ BCC फील्ड वुड। ये क्या होता है BCC, इसमें भी हम एक ही मैसेज को 10 लोगों को भेज सकते हैं, 10 को या उससे ज़्यादा को भेज सकते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है BCC में, ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। मीन्स जिस व्यक्ति को भेजा है आपने 10 में से, तो किसी को नहीं पता होता कि हमारे अलावा 9 लोगों को और यही मैसेज भेजा है। तो समझ में आ गया फ़र्क CC और BCC में। यानी CC क्या होता है कि अगर आपने 10 को भेजा है तो 10 लोगों को पता है कि हमारे अलावा बाकी 9 लोगों को यही मैसेज भेजा गया है। लेकिन BCC में 10 लोगों को आपने भेजा है तो पर्टिकुलर
किसी को नहीं पता कि बाकी हमारे अलावा 9 लोगों को यही मैसेज भेजा गया है। तो यही डिफरेंस होता है सीसी और बीसी में। ये आपके दिए गए हैं सीसी और बीसी। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीसी आता है और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बीसीसी। अब आपका कंटेंट टाइप refers to the format which the message display in general. The message format multi-purpose internet mail एक्सटेंशंस। कंटेंट टाइप होता है वो भी सिस्टम जनरेट होता है, वो अपने आप ही फिल हो जाता है। और वो किस तरह का होता है? मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन टाइप का होता है। बॉडी, द बॉडी ऑफ द मैसेज इंक्लूड कंटेंट दैट वी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, टेबल और इमेजेस। बॉडी के अंदर क्या होता है? जो हम मैसेज लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे और इमेज डालेंगे, वो सब क्या होता है? बॉडी। अटैचमेंट, आपको ये साइन दिखाई देगा अटैचमेंट का, जैसा कि दिखाई दे रहा है आपका ये नीचे वाला, ए के बगल में जो साइन है आपका, ये होता है आपका अटैचमेंट का, ये वाला साइन सबसे नीचे सेंड ए, और ये राउंड जैसा बना हुआ ये होता है अटैचमेंट। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? मैसेज को अटैच, मतलब मीन्स इसमें आप क्या वर्ड डॉक्यूमेंट, इमेज, वीडियो या वेब पेज को अटैच कर सकते हो। यहाँ से क्लिक करोगे और आप सिस्टम के थ्रू जो भी आपको अटैच करना है उस पर क्लिक ब्राउज करके आप उसके साथ अटैच कर सकते हो अपने मेल के साथ। अब सेंड बटन, दिस वंस यू कंप्लीट द मेल मैसेज क्लिक सेंड बटन टू सेंड द मैसेज। बाकी सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद सेंड मैसेज बटन पर क्लिक करोगे आप तो आपको मैसेज सेंड हो जाएगा। अब आपका आता है चैट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड।